करहल में पंचर हो गई अखिलेश की साइकिल। यादव समीकरण ने उड़ा दी पूरे सैफई परिवार की नींद। अखिलेश के घर करहल में ही हैंग हो सकता है समाजवादी पार्टी का सिस्टम। योगी बाबा के चक्रियों ने बिगाड़ दिया अखिलेश का गणित। करहल में पंचर न हो जाए सपा की साइकिल। डिम्पल शिवपाल को भी करना पड़ रहा है प्रचार। इन आंकड़ों में बीजेपी का यादव प्रत्याशी भारी। जी तो क्या करहल में समाजवादी पार्टी साइकिल पंचर हो गई है? क्या समाजवादी पार्टी को यहां से अपनी हार निश्चित दिख रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में करहल विधानसभा उपचुनाव बहुत ज्यादा संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। इस सीट पर दो यादव परिवारों के बीच लड़ाई और उपजातियों के बीच गणित देखने को मिल रहा है, जो अखिलेश यादव की धड़कन को बढ़ा सकता है। इस साल की शुरुआत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई थी। मैनपुरी से पूर्व सांसद उनके भतीजे तेज प्रताप यादव को इस बार करहल से मैदान में उतारा गया है। विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है। तेज प्रताप के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। अनुजेश यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई अभयराम यादव के दामाद हैं। अनुजेश ने इससे पहले 2007 में मैनपुरी जिले की घिरोर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। उपजाति संख्या में सपा प्रत्याशी से बीजेपी के अनुजेश भारी। जी हाँ, करहल विधानसभा में यादवों की संख्या करीब 1,25,000 है, जो अन्य जातियों से सबसे ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर अब जो तेज प्रताप और अनुजेश यादव के बीच पेच फंस रहा है, उसने अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी की हार्ट बीट बढ़ा दी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जहां कमेरिया उपजाति या गोत्र से आते हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव घोषी उपजाति से आते हैं। ऐसे में करहल की लड़ाई काफी दिलचस्प देखने को मिल सकती है। उपजाति के आंकड़े काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि घोषी उपजाति इस सीट पर यादव आबादी का करीब 65% है, जबकि कमेरिया उपजाति करीब 35% है। पिछले 2 दशकों में समाजवादी पार्टी ने यह सीट सिर्फ एक बार जीती थी और उसे उम्मीद थी कि यह उपचुनाव आसान हो जाएगा। लेकिन अनुजेश के मैदान में उतरने से समाजवादी पार्टी के लिए स्थिति काफी कठिन हो गई है। सपा के लिए नाक का सवाल बनी करहल सीट। यही वजह है करहल सीट अखिलेश यादव की नाक का सवाल बन गया है और पूरा यादव परिवार इस सीट पर आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहा है। मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिम्पल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी हैं, और उनके चाचा शिवपाल यादव अपने परिवार के गढ़ को बचाने के लिए करहल में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि भाजपा ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य केंद्रीय मंत्री अनुजेश के लिए लगातार प्रचार कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी अपने प्रचार अभियान में भाजपा पर परिवारों के भीतर विभाजन पैदा करने का आरोप लगा रही है। भाजपा मुख्य रूप से घोषी यादवों तक पहुंच रही है और उन्हें बता रही है कि उन पर संख्यात्मक रूप से अधिक मजबूत कमेरिया यादवों का प्रभुत्व है। भाजपा प्रत्याशी अनुजेश क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की भी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका मुद्दा पार्टी और विचारधारा के लिए है, न कि परिवार के लिए। बसपा ने बढ़ाई समाजवादी पार्टी की मुश्किलें। वहीं इस बीच सपा की मुश्किलें बढ़ाने के लिए बसपा ने शाक्य समुदाय से अवनीश शाक्य को मैदान में उतार दिया, जो इस सीट पर यादवों के बाद सबसे बड़ा समुदाय है। शाक्य समुदाय परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी को वोट देता है, लेकिन बसपा के उम्मीदवार के आने से उनके वोट भी बंटने की संभावना है। सपा नेता भी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि परिणाम करीब करीब हो सकता है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चुनाव वही जीतेंगे। मैनपुरी से सपा के अध्यक्ष आलोक शाक्य ने कहा कि करहल सपा की परंपरागत सीट है और किसी भी विपरीत परिस्थिति में समाजवादी पार्टी ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। इस सीट से पहले भी कई यादव उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, लेकिन वो मतदाताओं का ध्यान नहीं भटका पाए। हम घर घर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जनता इसे देखेगी और हम इस सीट पर बड़े अंतर से जीतेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये सीट किसके हिस्से में जाती है। वैसे इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आपका आकलन क्या कहता है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके जरूर बताएं।